नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, दूरदर्शन के सारे चैनल जनता के टैक्स के पैसे पर चलते हैं। चाहे डीडी नेशनल हो, चाहे डीडी न्यूज हो या दूरदर्शन का कोई भी चैनल क्यों ना हो, सब जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं, क्योंकि ये सरकारी चैनल हैं। और सरकार ये चैनल क्यों चलाती है? ताकि देश के काम की बात देश की जनता तक पहुंचाई जा सके। पहले की सरकारों में जागरूकता फैलाई जाती थी, किसानों के काम की बात की जाती थी, तमाम क्षेत्र की जानकारी जनता को जागरूक करने के लिए फैलाई जाती थी दूरदर्शन के जरिए। लेकिन कभी किसी विपक्षी नेता को बदनाम नहीं किया गया। ठीक है, पहले की सरकारों में भी सरकार का गुणगान किया जाता था। जो भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, अपनी सरकार का गुणगान किया जाता था, ये सच्चाई है। लेकिन विपक्षी नेताओं को कभी नीचा नहीं दिखाया गया। लेकिन अब जनता के टैक्स के पैसे पर, जिस टैक्स में बीजेपी समर्थक भी शामिल हैं, राहुल गांधी के समर्थक भी शामिल होंगे, ममता बनर्जी के समर्थक भी शामिल होंगे, केजरीवाल के समर्थक भी शामिल होंगे, सब लोग टैक्स देते हैं और उसी टैक्स के पैसे पर दूरदर्शन जैसी सरकारी संस्थाएं चलती हैं। लेकिन दूरदर्शन पर अब देश के नेता विपक्ष के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और दूरदर्शन किस तरह देश के विपक्षी दलों को नीचा दिखा रहा है। दोस्तों, हद तो इस बात की हो गई है कि अब सरकारी चैनल दूरदर्शन पर विदेशी पत्रकारों को बिठाकर राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, जिसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव की क्लास लगा दी। पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। ये एक प्रोग्राम किया था अशोक श्रीवास्तव ने, और क्या इसका पोस्टर बनाया गया है, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, राहुल गांधी का एजेंडा। बताइए, देश के नेता विपक्ष के लिए देश के सरकारी चैनल पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सरकारी चैनल जिसको चलाने के लिए मोदी समर्थक भी टैक्स देते हैं, तो राहुल गांधी के समर्थक भी टैक्स देते होंगे, ममता बनर्जी के समर्थक भी टैक्स देते होंगे, अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी टैक्स देते होंगे। लेकिन उन सब टैक्स के पैसे का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है एक पार्टी के लिए। दूरदर्शन सरकारी चैनल की बजाय, देश के चैनल की बजाय लगता है कि बीजेपी का चैनल बन गया है। और ये अशोक श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर इसका विज्ञापन भी करते हैं कि देखिए, आप आज रात 9 बजे इसको देख सकते हैं। और दूरदर्शन के अलावा अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का राहुल गांधी से क्या है कनेक्शन? मतलब बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से राहुल गांधी का कनेक्शन बताते हैं अशोक श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर भी और दूरदर्शन पर भी। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर आप चाहे जो बकवास करो, लेकिन दूरदर्शन एक सरकारी चैनल है, उसकी एक गरिमा हुआ करती थी। लेकिन उस पर अब विदेशी पत्रकारों को बिठाकर देश के नेता को बदनाम कराया जाता है, और इसे लेकर बहस हो जाती है अशोक श्रीवास्तव की प्रेम कुमार के साथ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरह के ग्राफिक्स देखकर, विदेशी पत्रकार को सुनकर प्रेम कुमार को गुस्सा आ जाता है और अशोक श्रीवास्तव की क्लास लगा देते हैं। दोस्तों, प्रेम कुमार के साथ बहस का वीडियो अशोक श्रीवास्तव शेयर करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को लेकर बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी बड़े खुलासे कर चुके हैं, जिसका आज तक राहुल गांधी कांग्रेस खंडन नहीं कर सके हैं। दो टूक में प्रेम कुमार ने सवाल उठाया कि एक विदेशी पत्रकार के आरोपों पर क्यों चर्चा की जाए। तब उन्हें याद दिलाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी विदेशी है, और जब कांग्रेस, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर संसद ठप कर देती है, तब यह देशी विदेशी का ख्याल क्यों नहीं आता। तो ये अशोक श्रीवास्तव अपने तर्क देते हैं। लेकिन प्रेम कुमार ने क्या चैलेंज किया था? प्रेम कुमार ने चैलेंज किया था कि क्या आप अपने चैनल पर, दूरदर्शन पर, सरकारी चैनल पर पीएम मोदी के खिलाफ कोई रिपोर्ट आती है तो क्या विदेशी पत्रकार को दूरदर्शन का मंच दे सकते हैं? उस पर जवाब देने के बजाय अशोक श्रीवास्तव कुतर्क कर रहे हैं कि आप लोग विदेशी रिपोर्ट के आधार पर हल्ला मचा सकते हैं, तो हम बांग्लादेश के पत्रकार को मंच क्यों नहीं दे सकते? एक तो अशोक श्रीवास्तव जी, आपके घर का चैनल नहीं है, जनता के पैसे का चैनल है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आपने आधार दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का आधार दिया, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का आधार दिया, तब क्या पीएम मोदी के खिलाफ किसी विदेशी पत्रकार को आपने मंच दिया पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के लिए? किसी विदेशी पत्रकार को आपने दूरदर्शन पर मोदी की आलोचना करने के लिए कभी मंच दिया है आज तक? या आपने आज तक कभी दूरदर्शन पर पीएम मोदी से एक भी सवाल किया है? जिस दिन एक सवाल करेंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। पहले तो सवाल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी क्योंकि सरकारी चैनल है। लेकिन नेता विपक्ष को बदनाम करना आसान है। बांग्लादेश के ये पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी, जिनको लेकर पूरा मीडिया एजेंडा पर उतर आया है, प्राइवेट चैनलों का समझ में आता है, लेकिन सरकारी चैनल को तो कम से कम एजेंडा का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। और सलाउद्दीन शोएब चौधरी एक आर्टिकल लिखते हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी एक मुलाकात करते हैं लंदन में किसी तारिक रहमान के साथ,
और वहां पर तख्ता पलट की कहानी रची जाती है बांग्लादेश में। बताइए, राहुल गांधी क्या इतनी बड़ी ताकत हैं? राहुल गांधी की किस लिए मदद चाहिए तारिक रहमान को, आईएसआई को या सीआईए को? राहुल गांधी आखिरकार कितनी बड़ी ताकत है दुनिया में? भारत में नेता विपक्ष अब बने हैं, तो राहुल गांधी की आखिरकार किस तरह की मदद चाहिए थी? क्या हमारे देश की एजेंसियां सोई हुई हैं? प्रेम कुमार यही सवाल उठाते हैं कि आखिरकार कोई विदेशी पत्रकार बकवास करता है और आप उसको दूरदर्शन पर बुला लेते हैं। हमारे देश की एजेंसियां क्या साबित कुछ कर पाई हैं? अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है, इतना बड़ा कांड किया है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी साजिश का हिस्सा है, तो क्या हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं? राहुल गांधी को उठा के जेल में डाल दें। लेकिन बातों का कोई आधार नहीं है। लेकिन चूंकि दुनिया की किसी कोने में बिना किसी आधार के किसी ने कुछ बोल दिया, तो आप देश की जो बड़ी न्यूज एजेंसियां हैं, बड़े अखबार हैं, उसकी तुलना आप एक बांग्लादेश के पत्रकार से कर रहे हैं, जिसको पहली बार शायद इतनी अहमियत मिली है। भारत का मीडिया शायद इस बात का इंतजार करता है कि दुनिया के किसी कोने में कौन राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है और उसको मंच दिया जाए। इसलिए प्राइवेट चैनल से लेकर देश का सरकारी चैनल ऐसा कर रहा है। और जब अशोक श्रीवास्तव ऐसा करते हैं तो प्रेम कुमार क्या जवाब देते हैं उनको? प्रेम कुमार जवाब देते हैं कि आपको यह फर्क समझना पड़ेगा अशोक श्रीवास्तव जी, सवाल विदेशी पत्रकार के आरोप पर चर्चा करने का नहीं है। सवाल विदेशी पत्रकार को नेता प्रतिपक्ष जो संसदीय लोकतंत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित पद पर हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाने के लिए डीडी न्यूज का मंच देने का है। आप बांग्लादेशी पत्रकार के आरोप पर चाहे जितनी चर्चा करें, उस पर पक्ष विपक्ष होगा, मगर डीडी न्यूज का मंच कैसे दे सकते हैं? क्या ऐसा ही मंच हिंडनबर्ग, बीबीसी या किसी और को अपने प्रधानमंत्री या मोदी सरकार के खिलाफ आप दे सकते हैं? अगर देंगे तो मैं भी विरोध में खड़ा मिलूंगा। तो ये प्रेम कुमार समझाते हैं कि विदेशी पत्रकार को आप देश के नेता विपक्ष के खिलाफ बोलने के लिए देश के सरकारी चैनल का मंच नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों, सरकारी चैनल का कैसा मजाक बना दिया गया है। राइट विंग के ट्रोल काम कर रहे हैं डीडी न्यूज में, या फिर एंकर काम कर रहे हैं। क्या हालत हो गई है, एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। यह यूपी सरकार ने पिंकी चौधरी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेशी बनाकर पीटा था। इनकी फोटो पोस्ट करते हुए देश के सरकारी चैनल के बड़े न्यूज एंकर होने का दावा करने वाले अशोक श्रीवास्तव क्या लिखते हैं? भारत का हिंदू दुखी है, दर्द में है, गुस्से में है। बहुत संभव है कि पिंकी चौधरी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो सिस्टम लाखों रोहिंग्या घुसपैठियों, करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठियों का बाल बाका नहीं कर पाया, उस सिस्टम ने खटाखट पिंकी चौधरी को जेल भेज दिया। सिस्टम उन्हीं का है। यानी सिस्टम को कोसने का काम करे डीडी न्यूज के एंकर, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कानून अपने हाथ में लिया, बेगुनाह लोगों की पिटाई की, धर्म के आधार पर गाली गलौज करने का काम किया, अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेशी बताकर पीटा पिंकी चौधरी ने। तो ऐसे लोगों का सत्कार करना चाहिए या जेल में डालना चाहिए? और क्या लिखते हैं कि देश का हिंदू दुखी है, दर्द में है, गुस्से में है, तो दुखी होकर अपने ही देश के लोगों को पीटेंगे। और देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के सरकारी न्यूज चैनल के एंकर ऐसे लोगों की तरफदारी करते हैं। दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव ने अगर पिंकी चौधरी की जगह किसी और मामले में किसी और नाम का समर्थन किया होता तो शायद अब तक नौकरी चली गई होती। लेकिन राइट विंग के समर्थन में खड़े होंगे तो पता है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उल्टा समर्थन मिलता रहेगा, मार्केट बनी रहेगी। तो इस तरह से सरकारी न्यूज चैनल में काम किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो सिर्फ सरकारी चैनल पर नहीं है। दूरदर्शन के अलावा कुछ और खबरें मैं आपको दिखाता हूं। जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, ये सलाउद्दीन शोएब चौधरी, इनको तमाम चैनल मंच दे रहे। नवभारत टाइम्स पर भी इनका इंटरव्यू लिया गया। रिपब्लिक भारत पर अर्णब गोस्वामी ने भी इनको बुलाया और राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए मंच दिया। ये उल जलूल कहानियां परोस कर चले गए। इसके अलावा तमाम चैनल इस तरह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन सरकारी चैनल पर क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? फिर कहता हूं कि सरकारी चैनल देश में जागरूकता फैलाने के लिए है, कृषि क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में और तमाम जो फील्ड हैं उसमें देश के काम के लिए जनता टैक्स देती है, ताकि देश के काम की बात सरकारी चैनल पर चलाई जाए। लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और अशोक श्रीवास्तव, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी आपका पत्रकारिता में कद हुआ करता था, लेकिन आज आपकी छवि एक राइट विंग ट्रोल जैसी बन गई है। कम से कम देश के कानून का तो सम्मान करिए। उसमें भी आप सरकार को कोसने का काम करते कि सिस्टम तो उन्हीं का है, इसीलिए पिंकी चौधरी को जेल में डाल दिया गया। आप सरकारी चैनल पर ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं, जहां भारत के नेता विपक्ष को बदनाम करने के लिए विदेशी पत्रकारों को मंच दिया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।